मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 7 में आज हम प्रश्नावली 11.3 लेकर आए हैं। 11.3 में हमारे पास वृत्त से संबंधित प्रश्न है कि वृत्त से हम पहले परिचित हैं कि एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के परिपथ को वृत्त कहते हैं। एक बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के परिपथ को वृत्त कहते हैं और जो वो परिपथ होता है वो उसकी परिधि अर्थात चारों ओर की दूरी को हम परिमाप बोलते हैं वैसे, लेकिन वृत्त में वही परिमाप परिधि कहलाता है, उसकी सर्कमफ्रेंस। और क्षेत्रफल आप जानते हैं कि जितना स्थान वह वृत्त घेरता है। अब केंद्र से परिधि तक की दूरी यदि हम लेते हैं, हमें पता है वो त्रिज्या होती है और व्यास है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे परिधि निकालने का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 गुणा पाई गुणा आर, या 2r को यदि इकट्ठा लें तो व्यास भी होता है तो उसको हम पाई गुणा डी भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि d जो व्यास होता है डायमीटर वो त्रिज्या का दुगुना होता है तो 2r वो व्यास के बराबर होगा। अब पहले प्रश्न में हमें परिधि ज्ञात करनी है। पाई का मान 22/7 यदि दिया हुआ है तो 22/7 लेना है, यदि 3.14 दिया हुआ है तो 3.14 ही लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें त्रिज्या दे रखी है पहले प्रश्न में और परिधि ज्ञात करनी है तो सीधा यही सूत्र लगाएंगे कि इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई आर। 2 गुणा पाई का मान क्या है 22/7 और आर कितना है 14 है, तो काट देंगे 7 गुना 7, 7 दूनी 14। जब गुणा करेंगे 4 को 22 से 88 और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही आ जाएगी, क्योंकि त्रिज्या एक ही तो ली है। 2 त्रिज्या होती तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो जाता, वो क्षेत्रफल में आएगा। परिधि हमेशा सीधी एक इकाई में आती है, ठीक है। अब यहां से भी इसकी परिधि ज्ञात करेंगे, वही परिधि ज्ञात करने का सूत्र हर प्रश्न में लिखें, आपको याद भी हो जाएगा और ध्यान भी रहेगा कि हम लिख क्या रहे हैं। 2 गुना पाई का मान 22/7 और ये आ गई 28, 7 गुना 7, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और इसको गुणा करेंगे 176, ये मिलीमीटर आ गई हमारे पास। ये मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर आ गई। उसी प्रकार इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि भी ले लेंगे। परिधि ज्ञात करने का सूत्र वही क्या है 2 पाई आर। 2 गुणा पाई का मान क्या आ गया 22/7 और आर इसमें कितना है 21, 7 गुना 7, 7 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 132 सेंटीमीटर। लो बिल्कुल आसान है ये। इस सूत्र के द्वारा की परिधि हमें कैसे ज्ञात करनी है 2 गुणा पाई गुणा आर करके, ठीक है। यदि व्यास दिया हो तो पाई गुणा सीधा व्यास भी ले लेंगे इसमें। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरे प्रश्न के अंदर हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास सूत्र होता है पाई आर की शक्ति 2। आर की शक्ति 2 का मतलब आर गुणा आर, 2 बार आर मतलब त्रिज्या। तो यहां यदि हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमारे पास वही सूत्र लिखना पाई आर की शक्ति 2। पाई का मान 22/7 यहां भी दे रखा है और आर 2 बार है 14 है गुणा 14 है, उसको काटे 7 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44। 44 को यदि हम 14 से गुणा करेंगे 14 चौके 56, 5 14 चौके 56 और 5 61, 616। ये मिलीमीटर है तो वर्ग मिलीमीटर में ये उत्तर आ जाएगा 616 है वर्ग मिलीमीटर, ठीक है। 616 वर्ग मिलीमीटर। अब इसके दूसरे भाग में देखो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र त्रिज्या से होकर जाता है तो यहाँ व्यास दे रखा है d बराबर 49 मीटर और इसकी त्रिज्या यदि निकाल लेंगे इसकी आधी हो जाएगी। आधे का मतलब 49/2 लेना है इसको। आधे का मतलब बटे में 2 भाग देना है 2 से। पूरा पूरा भाग हो जाता है तो भाग करके लिख लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही रखना है। तो त्रिज्या हमारे पास 49/2 मीटर आ गई। अब यहाँ से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास पाई आर की शक्ति 2 वही लेना। पाई का मान 22/7 है। अब आर हमारे पास यहाँ 49/2 है तो 49/2 गुणा 49/2 ही लेनी है। 7 गुना 7, 7 7 49, यहाँ 2 एकम 2, 11 से कट जाएगा। अब जब गुणा करके लिखेंगे 11 7 77 और इधर 49 गुणा करें 7 में 63, 6 7 चौके 28 और 6 34 और फिर वही मैंने उल्टी गुणा कर दी ऊपर से ले गए, ठीक है। 3 7 7 3 ये आगे हमारे पास 3773 बटे 2 भी बाकी है, 2 बाकी है ना वर्ग मीटर। 3773 बटे 2 वर्ग मीटर, या इसको दशमलव में लिखे 2 एकम 2, 1 2 अठे 16, 1 2 अठे 16, 1 2 6 12 दशमलव 5 वर्ग मीटर हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा।
1886.5 वर्ग मीटर या फिर 3373/2 वर्ग मीटर, इसको हम ले लेंगे। ठीक है। अगले में ये त्रिज्या ही देखिए सीधी 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र क्या होता है, पाई r की शक्ति 2। पाई का मान वही लेना 22/7, r कितना है 5, तो 5 गुणा 5 गुणा करके लिखे 25, 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 और 5 55, 2/7 सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर 550/7 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया है। दशमलव में निकालना चाहे दशमलव के 2 स्थान तक इसको निकाल के आप रख सकते हैं। तो प्रश्नावली 11.3 का प्रश्न नंबर 1 और 2 थे, वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।